अस्सलाम वालेकुम। मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम जीसी यूनिवर्सिटी की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। मैथ कोड 321, कोर्स नेम अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। हमारा जो आज आर्टिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ये पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज वाले लेक्चर में हम ये सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कौन से हैं और उनको कैसे अप्लाई करना है। आइए देखते हैं। पहला आपके पास डिफ़ाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आर्टिकल है आपके पास डिफ़ाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic equation in one variable x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तो उसमें वेरिएबल एक होता है और उस वेरिएबल के ऊपर जो स्क्वायर पावर होती है और उसके साथ तीन कांस्टेंट होते हैं a b c और तीनों के तीनों वो रियल नंबर के साथ बिलोंग करते हैं। उसमें आप a को जो है वो 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते, b को 0 के इक्वल पुट किया जा सकता है, c को 0 के इक्वल पुट किया जा सकता है, a को 0 के इक्वल पुट नहीं किया जा सकता क्योंकि a के साथ जो वेरिएबल x उसके ऊपर जो पावर है वो स्क्वायर में आ रही है। तो ये स्क्वायर ही जो है वो आपके पास क्वाड है। क्वाड लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब स्क्वायर है। तो इसको सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इस इक्वेशंस को। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। मैंने दो एग्जांपल कंसीडर की है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 को कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे माइनस 7 है, c यहाँ पे 10 है। जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 के साथ अगर आप कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो यहाँ पे b नहीं है। यहाँ पे x की पावर b के साथ x की पावर 1 है, यहाँ पे 7 के साथ x की पावर 1 है, तो यहाँ पे आपके पास b नहीं है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर b 0 होगा तो ये ख़त्म हो जाएगी टर्म, तो ax स्क्वायर प्लस c बच जाएगा। इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें b 0 हो उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन डे स्टूडेंट्स। अब बेसिक वे टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है। देयर आर 3 बेसिक मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 जो है वो बेसिक मेथड हैं। पहला जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम a को और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a को और c को, तो ac आ जाएगा। ac को मल्टीप्लाई करते हैं तो ac को मल्टीप्लाई करने के बाद ac के ऐसे 2 फैक्टर लेके आने हैं जिनको जमा किया जाए तो आपके पास इन 2 फैक्टर a और c को जमा किया जाए तो आपके पास b आए। b के आपके पास कोफिशिएंट है x का। a और c को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद a और c के 2 ऐसे फैक्टर लेके आने हैं जिनको अगर जमा किया जाए तो वो आपके पास b आ जाए। b आपके पास क्या है, x का कोफिशिएंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 7 है, c इक्वल टू 10 है। a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को, a 1 है, c जो है वो आपके पास 10 है। 1 मल्टीप्लाई 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 के 2 फैक्टर ऐसे लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 ही आए, लेकिन अगर उनको ऐड किया जाए तो b आए। b आपके पास क्या है, माइनस 7। हम 10 के 2 फैक्टर निकाल सकते हैं हम, तो 5 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 7 ही आएगा, लेकिन b यहाँ पे क्या है, माइनस 7 है। हम 10 के 2 फैक्टर बनाते हैं, एक -5 एक -2। 10 के 2 फैक्टर बने, एक -5 एक -2, मल्टीप्लाई किया तो वही 10 ही आया। जब इन दोनों को ऐड किया आपके पास -7 आया, तो b आपके पास क्या है, -7 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x में
x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस 5x प्लस 10 में माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी x माइनस 2 बचेगा। सो x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब हमने ये चेक करना है ये सोल्यूशन सेट जो है इसका रूट है या नहीं। सो वो हम कैसे चेक करेंगे, ये जो सोल्यूशन सेट आपके पास आया है 2 और 5, आप इस 2 और 5 को उठाओगे, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें पुट कर दोगे। अगर ये सोल्यूशन सेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने से दोनों साइड बैलेंस हो जाए तो ये सोल्यूशन सेट आपका रूट्स है, और अगर बैलेंस ना हो तो ये रूट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं x को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 7 इंटू 2, 7 मल्टीप्लाई टू 14 आ गया, प्लस 10। सो 4 ये और प्लस 10 ये 14 और ये माइनस 14, 0 इक्वल टू 0, तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। इसी तरह 5 पुट करें तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 10 35, और 7 इंटू एक्स की जगह 5 पुट करें तो माइनस 35। सो माइनस 35 प्लस 35 इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये सोल्यूशन सेट भी है और ये रूट्स भी हैं। आपके पास ये डिफरेंस है सोल्यूशन सेट और रूट्स में। आपके हर सोल्यूशन सेट जो होता है उसमें रूट वाला एलिमेंट नहीं पाया जाता। रूट्स वही होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। उसके बाद दूसरा ये था फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है आपके पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीसरा मेथड है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम पहले बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझते हैं, उसके बाद हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर ओवर a प्लस bx ओवर a प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर आ गया प्लस b ओवर ax आ गया प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब हाफ हमने अपनी तरफ से लेके आना है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी हमने ये 2 स्टेप ऊपर वाले अप्लाई करने हैं। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स इनको गौर से समझना है। हाफ हमने अपनी तरफ से लेके आना है, मल्टीप्लाई जो b होगा, जो x का कोफिशिएंट b होगा, उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करके हमने उसका स्क्वायर लेना है। सो जो आंसर आएगा हमने दोनों तरफ उसको ऐड कर देना है। एक दफ़ा फिर समझ लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद हमने क्या करना है, हाफ अपनी तरफ से लेके आना है, मल्टीप्लाई एक्स का जो कोफिशिएंट होगा b, जो भी हुआ वो, उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद दोनों तरफ ऐड करना है। सो हाफ फार्मूला अपनी तरफ से लेके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, हाफ फार्मूले में आ गया एक्स का कोफिशिएंट b ओवर a है, b ओवर a को हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर लिया, b ओवर 2a का स्क्वायर बोथ साइड पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a एक्स प्लस b ओवर 2a का स्क्वायर इक्वल टू b ओवर 2a स्क्वायर माइनस c ओवर a। तो ये पूरे का पूरा फार्मूला बन गया आपका x प्लस b ओवर 2a का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया, सो b स्क्वायर माइनस 4ac। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, सो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस बी ओवर 2a। 4a स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2a आ जाएगा, और ऊपर वाला b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। सो आपके पास क्या हो गया, x, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 2a। तो आपके पास 2 एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आ गया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, हम उसमें a और b और c का रिजल्ट निकालेंगे, कंपेयर करके फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थर्ड मेथड है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से
इसके जो है वो सॉल्यूशन सेट निकालें। सो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है या नहीं। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है फिर तो ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है तो पहले उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई एक्स का जो कोफिशिएंट है b, उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लेके दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इससे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास उसके रूट्स निकल आएंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले गए 1085। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है, तो मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो मैं 1 बनाता। तो हाफ फार्मूले की तरफ से आया मल्टीप्लाई जो x का कोफिशिएंट है b, x का कोफिशिएंट b आपके पास 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 आ गया। 2 का स्क्वायर दोनों तरफ हमने क्या कर देना है, इस इक्वेशन में ऐड कर देना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 1085 प्लस 4। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 1089 स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास x प्लस 2 प्लस माइनस 1089 परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 33 का। सो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 33। एक दफ़ा ये प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा ये माइनस में आ जाएगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू 33। सो x इक्वल टू 33 माइनस 2 करेंगे 31 आ जाएगा। और x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 33। सो x इक्वल टू माइनस 35 आ जाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया, 31 माइनस 35। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से था। सो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही करना था तो उसको करने के 3 तरीके क्यों, हम एक ही तरीके से क्यों नहीं उसको हल कर लेते, हम फैक्टराइजेशन से कर लें। जब उसका सॉल्यूशन सेट फैक्टराइजेशन से निकल आएगा तो फिर हम उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों लगाते हैं। चलो अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी उसका आंसर निकलना है फिर बाय फार्मूला। एक ही सवाल को 3 तरह से करने का मकसद क्या है, इसको हम समझेंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से एक ही सवाल को, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 डिफरेंट मेथड से हमें करना पड़ता है। उसका जवाब आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलेगा। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व, और वो कौन से तरीके हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, बाय फार्मूला है, और उसको अप्लाई कैसे करना है। इस लेक्चर में हमने ये सीखा। उम्मीद है आपको आज वाले इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। लेक्चर नंबर 2 में हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक ही इक्वेशन को 3 तरह से करने का मकसद क्या है। अल्लाह हाफिज़।